हॉट हनी, आजकल इसका जिक्र हर जगह है ना? पिज़्ज़ा पर, कॉकटेल्स में, मतलब हर जगह। ये मीठा तीखा कॉम्बिनेशन वाकई एक कमाल का ट्रेंड बन गया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो सुपर फूड है, इसे गर्म करने जैसा एक छोटा सा काम इसे सेहत के लिए नुकसानदेह चीज में बदल सकता है? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, नहीं? मतलब हम शहद की बात कर रहे हैं। सदियों से इसे एक औषधीय चमत्कार माना गया है। तो भला कोई इतनी शुद्ध, इतनी नेचुरल चीज नुकसानदेह कैसे हो सकती है? और वो भी सिर्फ गर्म करने से? क्या ये मुमकिन है कि एक गुणकारी चीज बस जरा सी आंच लगने पर जहर जैसी बन जाए? देखिए, आज की मॉडर्न किचन में ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, और ये आती है आयुर्वेद से, भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति। और वो साफ साफ कहती है, शहद को गर्म करने से उसकी पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है, और शरीर में जाकर वो एक जहरीले पदार्थ, एक टॉक्सिन में बदल जाता है। तो आइए इस प्राचीन ज्ञान को जरा और गहराई से समझते हैं। ये समझने के लिए कि आखिर ये चेतावनी इतनी सीरियस क्यों है, हमें ये जानना होगा कि आयुर्वेद कच्चे शहद को सिर्फ एक मीठी चीज के तौर पर नहीं देखता। नहीं, उसके लिए ये उससे कहीं ज्यादा है। आयुर्वेद में देखिए, कच्चे शहद को एक बहुत शक्तिशाली औषधि माना गया है। उसे रसायन कहते हैं। एक ऐसा पदार्थ जो शरीर को फिर से जवां कर दे, उसे एक नई जिंदगी दे। और इतना ही नहीं, इसे योगवाही भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम की तरह है। सोचिए, अगर कोई जड़ी बूटी एक पैकेज है, तो शहद वो एक्सप्रेस डिलीवरी वाला है, जो ये पक्का करता है कि पैकेज सही जगह पर यानी हमारी कोशिकाओं तक जल्दी से पहुंचे, ताकि उसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ, ये कोई आजकल की बात नहीं है। ये चेतावनी सीधे सीधे चरक संहिता से ली गई है, जो आयुर्वेद के सबसे अहम ग्रंथों में से एक है। मतलब हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, और उसमें एकदम साफ लिखा है कि गर्म किया हुआ शहद जहर की तरह काम करता है। बिल्कुल सीधी बात। ठीक है, तो ये तो हो गई प्राचीन ज्ञान की बात, लेकिन आज का विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? और सच बताऊं तो कहानी यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पता चलता है कि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। इन दावों के पीछे आज की तारीख में वैज्ञानिक सबूत भी मौजूद हैं। आयुर्वेद हमें बताता है कि जब शहद को गर्म किया जाता है ना, तो वो पचने में बहुत भारी हो जाता है, इतना कि शरीर उसे ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता, और इससे बनता है एक चिपचिपा जहरीला कचरा, जिसे कहते हैं आम। अब ये आम क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर के अंदर एक जहरीला कीचड़ जमा हो रहा है, जो शरीर की सारी नालियों को, सारे चैनलों को जाम कर रहा है। ये ऊर्जा को रोकता है, न्यूट्रिशन को रोकता है, और बीमारियों को दावत देता है। और जब हम इन दोनों को साथ में रखते हैं ना, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, तो जो समानताएं दिखती हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। आयुर्वेद जिसे आम कहता है, विज्ञान उसे HMF नाम का एक केमिकल कंपाउंड कहता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरफ्यूरल। आयुर्वेद कहता है ये भारी है, पचाना मुश्किल है। विज्ञान कहता है हाँ, इसके फायदेमंद एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। मतलब दोनों का निचोड़ एक ही है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा टेम्परेचर है? और विज्ञान इसकी पुष्टि करता है, सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक बहुत गर्म दिन के तापमान से ज्यादा नहीं है। इस टेम्परेचर के ऊपर जाते ही शहद में तेजी से ये HMF कंपाउंड बनने लगता है। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि ज्यादा मात्रा में HMF हमारी कोशिकाओं के लिए जहरीला हो सकता है, और शायद कैंसरकारी भी। तो ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है, अगर शरीर में ये जहरीले पदार्थ, ये आम, जमा हो जाएं, तो फिर इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? खैर, आयुर्वेद इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया देता है, जो इलाज के 2 मजबूत स्तंभों पर टिका है। और हाँ, ये जो 2 तरीके हैं ना, ये सिर्फ लक्षणों को दबाने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पट्टी लगा दी, नहीं, ये गहरी हीलिंग के बारे में है। इनका मकसद है शरीर में जो भी असंतुलन है, उसकी जड़ तक पहुंचना और शरीर की नेचुरल हार्मनी को वापस लाना। इनमें से पहला स्तंभ है शमन। इसका सीधा सा मतलब है शांत करना। इसे ऐसे समझिए जैसे कहीं कोई आग सुलग रही हो, और आप उसे भड़कने से पहले ही धीरे धीरे शांत कर रहे हैं। इसमें डाइट, हर्ब्स और लाइफस्टाइल में बदलाव करके हल्का फुल्के असंतुलन को मैनेज किया जाता है। और दूसरा स्तंभ है शोधन, जिसका मतलब है शुद्ध करना।
तो अगर शमन आग को शांत करना था, तो शोधन वो फायर ब्रिगेड है जो आकर पूरी सफाई करती है। ये शरीर में गहरे जमे हुए जहर को, यानी आम को, सिस्टम से बाहर निकाल फेंकती है। पंचकर्म जैसी थेरेपीज इसी का एक बड़ा उदाहरण है। तो एक तरफ है शांत करना और दूसरी तरफ है शुद्ध करना। एक तरफ है बीमारी को मैनेज करना, दूसरी तरफ है उसे जड़ से साफ करना। कब कौन सा तरीका अपनाना है, यही आयुर्वेदिक इलाज की असली कला है। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, फर्क एकदम साफ है। शमन को आप समझ लीजिए जैसे आप अपने बगीचे की देखभाल कर रहे हैं, लक्षणों को कंट्रोल में रख रहे हैं, चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शोधन है, बगीचे से खरपतवार को जड़ से उखाड़ फेंकना। हाँ, ये ज्यादा इंटेंस है, लेकिन इसका मकसद समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना है। चलिए ठीक है, हमने प्राचीन सिद्धांत भी देख लिए और आधुनिक विज्ञान भी, लेकिन इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी किचन में क्या मतलब है? सवाल तो यही है, हम इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें ताकि शहद का फायदा भी उठा सकें और वो भी सुरक्षित तरीके से। देखिए, शहद को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं। पहला और सबसे जरूरी, हमेशा कच्चा अनहीटेड शहद ही इस्तेमाल करें। अगर इसे किसी ड्रिंक में मिलाना है तो ध्यान रहे कि वो ड्रिंक गुनगुना हो, खौलता हुआ गर्म नहीं। इससे उसके सारे अच्छे गुण बचे रहेंगे। आयुर्वेद तो ये भी कहता है कि पुराना शहद, मतलब जो 1 साल से ज्यादा पुराना हो, वो पचाने में और भी हल्का होता है। और हाँ, इसे हमेशा ठंडी अंधेरी जगह पर ही स्टोर करें। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, कच्चा शहद शिफा है और गर्म शहद जहर। एक बहुत ही सीधा सा नियम है जिसके पीछे हजारों साल का ज्ञान भी है और आज के विज्ञान की मुहर भी। शहद की असली ताकत, उसकी असल शक्ति उसके कच्चे नेचुरल रूप में ही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर शहद के बारे में हजारों साल पुरानी एक छोटी सी बात आज भी इतनी काम की हो सकती है, तो हमारे पूर्वजों के ज्ञान के खजाने में ऐसे और कितने रहस्य छिपे होंगे। सेहत और जिंदगी से जुड़े कितने ही ऐसे राज जो बस हमारे दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।